अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्ड स्केल एग्जिट। मेरा नाम उमर मजीद है और आज हम बात करेंगे कि क्या ब्लॉगिंग 2021 में भी प्रॉफिटेबल है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों के नॉलेज में अपने एक्सपीरियंस से इजाफा करता रहूं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगिंग की हिस्ट्री की। तो ब्लॉगिंग बेसिकली 1994 में स्टार्ट हुई। तब इसे ई जर्नल्स कहा जाता था। यूजुअली जैसे लोग अपनी डायरीज लिखते हैं इस तरह से अपने ब्लॉग्स लिखा करते थे, बट पब्लिकली फॉर पब्लिक। ब्लॉगिंग वाजंट कमर्शलाइज्ड बैक देन। ब्लॉगिंग लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। बट जब 2003 में गूगल ने एडसेंस लॉन्च किया तो दे स्टार्टेड कमर्शलाइजिंग ब्लॉगिंग बिकॉज दे स्टार्टेड इंसेंटिवाइजिंग द ब्लॉगर्स। गूगल एडसेंस ने ब्लॉगर्स को एक जरिया दे दिया कि वो अपने कंटेंट के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। सो दैट्स व्हेन एक्चुअली ब्लॉगिंग टुक ऑफ। और 2006, 7, 8 was a boom for blogging. Dramatically लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। People starting writing tutorials, people started writing anything and everything which they could. अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता था लोग उसको लिखते थे और गूगल के एडसेंस के एड्स लगाते थे, जिसकी वजह से उन्हें इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती थी। बट कंपैरेटिवली ब्लॉगिंग तब उन दिनों में बहुत आसान हुआ करती थी बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तब रिलेटिवली न्यूअर था, नया कॉन्सेप्ट था। बहुत इजी होता था बिकॉज मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तब इतनी वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो इट वाज रिलेटिवली ईजियर टू रैंक हायर ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। सो द बेसिक वे यू जनरेट मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग इज़ कि आप सर्च इंजन से ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक्वायर करते हैं। बैक देन पेड ट्रैफिक का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था 2004, 2005 में, लेकिन आपको ट्रैफिक एक्वायर करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सहारा लेना पड़ता था। बट इट वाज वेरी इजी। आप सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के लिए बहुत ऊपर रैंक कर देते थे बिकॉज मार्केट सैचुरेटेड नहीं थी। बट अगर हम बात करें तब को अब से, तो मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। फिर क्या होता है कि 2005 में यूट्यूब लॉन्च होता है और 2006 नवंबर में गूगल यूट्यूब को एक्वायर कर ले। तो जैसे ही गूगल यूट्यूब को एक्वायर करता है तो गेम वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाती है। पहले एडसेंस सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट को मोनेटाइज करता था, बट आफ्टर 2006 दे स्टार्टेड मोनेटाइजिंग द वीडियोज एज वेल। जिसके बाद जैसे ब्लॉगिंग का ट्रेंड बना, इसी तरह वीडियोस की एक मार्केट अलहदा से बन गई यूट्यूब पे। और आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो गया। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, लोग पढ़ने से ज़्यादा वीडियोस को, जो कि विजुअल कंटेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करने लग गए बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट अ गुड राइटर। हर कोई अच्छा नहीं लिख सकता। तो वहाँ पे एक बॉटल नेक था जिसको गूगल ने सेंस किया एंड दे एक्वायर्ड यूट्यूब। और यूट्यूब पे एम्पावर करना शुरू कर दिया वीडियो कंटेंट जनरेटर्स को, वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स को, विच वर्क रियली वेल। अब आप देखें, आपने कोई भी ट्यूटोरियल सर्च करना हो तो आप प्रेफर करेंगे कि रादर देन रिटन फॉर्म में उसको पढ़ें, आप विजुअल कंटेंट, आप यूट्यूब में सर्च करते हैं वही ट्यूटोरियल, आपको विजुअल फॉर्म में वही ट्यूटोरियल मिल जाता है, विच इज़ वेरी इजी टू फॉलो एक्चुअली। So the biggest killer of written content was YouTube. Not only YouTube but Facebook also pays for videos. तब आपको समझ आ गया कि 2021 में ब्लॉगिंग कितनी डिफरेंट हो चुकी है compared to back in 2006, 2007, 2008. I started my first blog in 2007, but my big breakthrough was in 2011 when I started TikTok Trends. I sold it a year later. I generated almost $200,000 in a year. So blogging was very easy. I kept on blogging for like 4-5 years more. Like 2015 तक I used to blog, but not anymore. तो अब बात करते हैं हमारे असल क्वेश्चन के बारे में कि क्या ब्लॉगिंग आज भी प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल ब्लॉगिंग प्रॉफिटेबल है, बट ओनली इफ यू आर अ गुड राइटर एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। अगर आपके पास अच्छा लिखने का तजर्बा है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो देन स्टार्ट ब्लॉगिंग राइट अवे। यू कैन लर्न द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन द गो, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। सो अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है और आपको अच्छा लिखना नहीं आता तो यू नीड टू हैव अ गुड टीम ऑफ राइटर्स। अगर आपके पास राइटर्स हैं या आप खुद लिख सकते हैं, देन यू नीड
अ गुड टीम ऑफ सर्च इंजन मार्केटर्स जो कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि जो आप लिखें उनको पढ़ने के लिए लोग भी आएँ, आपका कंटेंट रैंक कर रहा हो। ब्लॉगिंग इज़ नॉट समथिंग जिससे आप राइट अवे पैसा बनाने लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आज आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और कल से आप पैसे बना रहे होंगे। देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस जिनके अंदर आज आप जो स्टार्ट करेंगे आप उससे कल पैसे बनाना शुरू कर सकते हैं, जैसा कि ई कॉमर्स है। आप आज स्टार्ट करें अपनी वेबसाइट एंड देन यू स्टार्ट द पेड एड्स, तो कल आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे ऑलरेडी। बट ब्लॉगिंग इज़ डिफरेंट कैसे है? आप आज डोमेन रजिस्टर करते हैं, वेब होस्टिंग लेते हैं, उस पर अपना ब्लॉग बनाते हैं और उसके बाद आप कंटेंट फिल करना शुरू करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ऑप्टिमाइज the content which you are writing. It takes a lot of time to get your content ranked on search engines, different Google, Bing या जितने भी search engines हैं वहाँ पे रैंक होने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप एक टीम का सहारा ले रहे हैं देन आपके पास तकरीबन 7 से 8 महीने का तो बजट होना चाहिए। तो बेसिकली डिफरेंस अब ये आ गया है 2021 में कि यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू वांट टू start making money from blogging. Not for everyone, because there are certain cases जिसके अंदर लोगों का कंटेंट वायरल हुआ और उसके बाद वो अच्छा उनका कंटेंट अच्छा होने की वजह से वो गूगल ने रैंक भी कर दिया। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है उस पर सिर्फ पैसे बनाने की गर्ज से उस पर फोकस मत कीजिए। आप इसको एज अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम लेके चल सकते हैं। आपको प्राइमरीली अगर आपने पैसे बनाने तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा जिस पे आप आज इन्वेस्टमेंट करें और कल से स्टार्ट हो जाए आपको पैसे आना। और साथ साथ आप ब्लॉगिंग को लेके चल सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। आप यू कैन कीप ऑन इन्वेस्टिंग a little amount of money which you earned, एक certain percentage आप अपने प्राइमरी बिजनेस से अपने सेकेंडरी बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस वे अगर आपका ब्लॉग कामयाब नहीं भी होता तो एटलीस्ट आपको ये नहीं होगा कि आपको इस चीज़ का मलाल नहीं होगा कि आपने 6 महीने ज़ाया कर दिए या 8 महीने ज़ाया कर दिए और इतना वक्त और पैसे आपने दोनों बर्बाद किए हैं, जो कि एक चीज़ ऐसी जिसको चली भी नहीं। इफ़ यू आर अ न्यू टू ब्लॉगिंग तो फर्स्ट learn how to write a good content, how to rank better on Google, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा करें जहाँ से आपको जो आपका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो और फिर उसमें से एक परसेंटेज निकाल के आप ब्लॉगिंग के बिज़नेस पे इन्वेस्ट करें और देखें कि क्या वो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है। कुछ महीनों में आप उसे देख सकते हैं। देयर आर मैनी वेज यू कैन मेक मनी फ्रॉम योर ब्लॉग, नॉट जस्ट एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल। बट उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा किसी और दिन। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया कि अगर आप अभी ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं तो क्या 2021 में ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या आप लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।